Hello everybody, I'm Ishva Arora and welcome back to our YouTube channel, Rethink Education. If you are interested in pursuing BA Honours in Sanskrit, then this video is for you. In this video, we are going to discuss what are basically the combinations that you can go ahead with in the CUET examination so that you can appear for this course in University of Delhi. Also, it is very important for you all to fill the CUET form, as the last date to fill the form is 22nd of May and it is approaching soon. So what are you waiting for? Please do it as soon as possible. Also, I'll be discussing the top 5 colleges that offer BA Honours in Sanskrit. And let's get started for today. Now, here is this list A and we have this list B. I've just posted down in this video only so that you don't have to go anywhere else in order to search boss list A में क्या-क्या option थे या list B में क्या option थे. First, let us see the combinations that we can go ahead with. So basically we have 4 combinations. Combination 1 क्या बोलता है? Any one language from list A. List A में से कोई एक language आपको choose करनी है, वो language जो आपने अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ी हुई है. अगर आपने 2 languages पढ़ी है, then choose any one in whichever language in which you are comfortable. Now, Sanskrit from list B1 and any 2 subjects out of which one should be from list B1. So what does combination 1 says? Combination 1 says एक तो आपको language choose करनी ही करनी है, उसमें तो कोई choice नहीं है. List B में वो क्या बोल रहे हैं? They are saying that in list B, B1 से तो आपको संस्कृत choose करनी ही है. At 17 number आप देख सकते हैं संस्कृत given है. So list B1 से आपको संस्कृत choose करनी है and any 2 subjects out of which one should be from B1. तो मतलब एक संस्कृत चूज करनी है और आप कोई 2 और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. नाउ 2 और सब्जेक्ट चूज करने का क्या मतलब है? वो एक सब्जेक्ट आपका B1 से हो सकता है, दूसरा सब्जेक्ट आपका वो B2 से हो सकता है, नहीं तो दोनों B1 से हो सकते हैं. इन शॉर्ट व्हाट वी नीड इज दैट हम या तो B1 से 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं जिसमें से एक संस्कृत होना मैंडेटरी है और बाकी 2 कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपने अपने 11th या 12th में पढ़े होंगे, बेसिकली इन 12th जो आपने पढ़े हैं. या फिर आप क्या कर सकते हैं, B1 से 2 सब्जेक्ट लेंगे जिसमें एक संस्कृत होगा, एक कोई और ले सकते हैं और दूसरा आप सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट B2 लिस्ट से ले सकते हैं. सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन 1 ऑफर्स. Combination 2 says that you need to have any one language from list A again, Sanskrit from list A, any 2 subjects out of which one should be from B1. अब देखिए बॉस, यहाँ फर्क क्या है? कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में क्या अंतर है कि कॉम्बिनेशन 2 बोलता है कि आप एक लैंग्वेज लीजिए पहले तो जो लिस्ट ए दी है. जैसे सपोज आई हैव 2 languages in my course, say English and Sanskrit. Okay? मैंने लिस्ट ए में से इंग्लिश चूज कर लिया. ओके? उसके बाद मेरे को फिर से लिस्ट ए से संस्कृत भी चूज करनी है और लिस्ट बी में से एक सब्जेक्ट B1 से और एक सब्जेक्ट B2 से चूज करना है. नहीं तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स B1 से भी चूज कर सकती हूं. तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश और संस्कृत पढ़ी हैं तो मैं दोनों की दोनों फिल कर सकती हूं. अपने 12th स्टैंडर्ड में अगर मैंने ये दोनों पढ़ी हैं तो मैं दोनों की दोनों BA ऑनर्स इन संस्कृत करने के लिए फिल कर सकती हूं. एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अगेन संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए ऑल्सो. उसके बाद क्या बोल रहा है कॉम्बिनेशन 3? व्हाट इज कॉम्बिनेशन 3 सेज? संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए आपको लेनी है. Any 3 subjects out of which at least 2 should be from list B1. मतलब आपको लैंग्वेज में आपके पास चॉइस नहीं होगा, आप सिर्फ संस्कृत लीजिए और जो लिस्ट B है उसमें से B1 से 2 सब्जेक्ट चूज करिए, या तो तीनों कर लीजिए, आपकी मर्जी है, नहीं तो 2 B1 से करिए, एक B2 से करिए एंड यू आर डन फॉर BA ऑनर्स इन संस्कृत. There is also 4th combination given to you that says that you need to have any one language from list A, कोई भी language, English, Sanskrit, Hindi, whichever,
any two subjects एंड प्लस माइंड यू की लैंग्वेजेस वही होनी चाहिए जो आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हैं. नेक्स्ट यू हैव एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1. B1 में से कोई दो सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं एंड एनी वन सब्जेक्ट ईदर फ्रॉम B1 और फ्रॉम B2. तीसरा जो सब्जेक्ट है लिस्ट B का वो या तो B1 से हो सकता है या तो B2 से हो सकता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट इज दैट कि जो कॉम्बिनेशन 4 जो लोग चूज करेंगे, जो बच्चे कॉम्बिनेशन 4 चूज करेंगे उनको प्रेफरेंस तभी दिया जाएगा जब कॉम्बिनेशन 1, 2 और 3 में बैठे हुए बच्चों से सीट्स फिल नहीं होंगी. तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल साफ ये मतलब है कि अगर आपको बीए ऑनर्स इन संस्कृत परस्यू करनी ही है तो कॉम्बिनेशन 4 के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर सीट्स भर गई इन 3 कॉम्बिनेशन से बच्चों की तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है लेने का वो. पर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मिल सकता है, बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट कि अगर इन 3 कॉम्बिनेशंस में जिन जिन बच्चों ने परस्यू किया है, अगर उनसे सारी सीट्स अवेलेबल संस्कृत ऑनर्स की नहीं भरती है, बीए ऑनर्स इन संस्कृत की, तो वो कॉम्बिनेशन 4 जिन बच्चों ने चूज किया है फिर उनके CUET के मार्क्स देखे जाएंगे और उनको इस कोर्स के लिए कंसिडर किया जाएगा. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस दैट ऑफर्स बीए ऑनर्स इन संस्कृत. So we have Hindu College, one of the most prestigious college of University of Delhi. We have Hansraj College, we have St. Stephen's College, we have Lady Shri Ram College for Women, and we have Gargi College. Apart from these 5, there are 25 other colleges as well that offers BA honors in Sanskrit. I have just listed down the best colleges that offer this course. So if you are inclined in pursuing BA honors in Sanskrit, please take whichever college you are getting, but the course should be this in which you are interested in. So that is all for this video, and stay tuned to the channel for more updates. Thank you.